नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक़्त मैं बैठा हूँ चकर नगर में। चकर नगर एक पंचायत है अपने में आप में ही, और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ से ग्राम पंचायत के प्रधान भी ये हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दाता भी हैं। इस चकर नगर क्षेत्र से कहा ये जाता है कि झब्बू यादव जो फैसला ले लेते थे, उस फैसले को काटने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। तो बड़ा पद है, बड़ा कद है। जानने का प्रयास है कि आखिरकार 2024 में चुनावी सफ़र किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपकी जो चुनावी यात्रा की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, किस दौरान हुई थी? पहले तो आपके नए चैनल के लिए हमारी सब शुभकामनाएं हैं। आपका नया चैनल बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रहा सवाल राजनीतिक शुरुआत की, हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री पूरन सिंह जी रहे। उन्होंने हमें यहाँ से ले जाके अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। ग्राम पंचायत चकनगर से 2 बार मैं प्रधान बना और अब की बार हमारी पत्नी प्रधान है। वो सब उन्हीं की देन है, जो हमारे राजनीतिक गुरु रहे स्वर्गीय नेताजी। और इसके बाद पार्टी में जब हम पढ़ते थे तो उस समय हम ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र सभा के। पुराना दौर था जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे ज्ञान सिंह यादव जी। उस समय थोड़ा लगाव था। 2015 में पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया लोहियावानी का, बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके बाद अखिल भारतीय प्रधान संघ के हम जिलाध्यक्ष 2015 से हैं और हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहेंगे जब तक शरीर में जान है। न कहीं किसी से डरना है, न झुकना है। ये स्वर्गीय नेताजी का आशीर्वाद रहा। ऐसे लोग उन्होंने पैदा किए तो कभी किसी डर और भय से भयभीत नहीं हुए और संघर्ष करके अपनी मुहिम तक पहुंचे और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग करें। सर आपने कई राजनीतिक दौर देखे होंगे, उतार चढ़ाव भी देखा होगा आपने। कैसे देखते हैं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, आप कैसे देखते हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में क्या स्थितियां रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं है। एक काम में बहुत होशियार पार्टी है। तो एक आदमी जो बात कहता है वो 1000 बार कहता है, झूठ बात को सच साबित कर देते हैं, जो उनकी कलाकारी है। मोदी जी ने बहुत पहले कहा था देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। संभवतः हमें कोई दिखाई नहीं दी। तमाम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। तमाम तरह की घोषणाएं थी। जमीन पे कहीं कोई घोषणा 10% तक कारगिल नहीं समझ में आ रही। आपकी सर जो पंचायत है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र आता है उसका, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार आपको सहयोग कर रही है पंचायत में? सरकार सहयोग, भाई जो हमारी आबादी के अनुसार जो धन आवंटन होता था इस कार्यकाल में उसका 39% कटौती हो गया सभी पंचायतों का। जो पहले जिन पंचायतों में जो पैसा आता था उससे 39% कटौती होके धन कम हो गया 40% हर पंचायतों का। तो सहयोग तो तब होता जब कम से कम जो धन आता था हमारे पंचायत के स्तर से आबादी के अनुसार, कम से कम वो तो पूरा देते, उसमें भी कटौती कर दी। सर 2024 का चुनाव है और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार स्थिति क्या रहेगी, और भाजपा का आरोप यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी तक का गढ़ नहीं, अपना घर नहीं बचा पाएगी। देखो, समाजवादी पार्टी बहुत ताकत से लड़ेगी चुनाव और आम जनता बिल्कुल तैयार बैठी है इनके झूठे वादों से। बिल्कुल एकदम रेडी बैठी है और हम लोग सब लग के बहुत अच्छी कंडीशन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहेगा प्रदेश में। और बीजेपी, हमने आपसे कहा ना कि एक बार जो कहती है वो 1000 बार मतलब झूठ बात को सही साबित कर देती लोगों के बीच में। हाँ, विकास से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं। सर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप किसानों के बीच लगातार रहते हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया है। कुछ लोगों की मांग ये है कि ये चुनावी समय है इसलिए दिया गया। कुछ लोग, आपके पार्टी के लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? देखो, किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी साहब थे, उन्हें मिला, अच्छी बात है। उसका उन्हें अधिकार था मिलने का, उन्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और रहा सवाल हमारे नेताजी का, तो नेताजी को भारत रत्न देने में कौन सी कंजूसी है। नेताजी देश के ऐसे नेता थे, उन्होंने अपने पूरे देश में एक अपनी पहचान बनाई, जमीन से उठ के ऊपर तक लोगों को काम आके। तो नेताजी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है।
कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार सर यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। आपके पार्टी के आपके नेता अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं, इस निर्णय को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की जो यात्रा प्रदेश में आ रही है, हमारे शीर्ष नेताओं का जो भी आदेश होगा उस रैली का हम लोग स्वागत करेंगे और सहयोग करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है कि इटावा कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इटावा में सांसद भी समाजवादी पार्टी अपना नहीं बना पाती है, सदर का विधायक भी अपना नहीं बना पाती है, कहाँ चूक रह जाती है सर? कुछ परिस्थितियां रही घर आपस में, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सांसद भी इटावा सपा का होगा और आने वाले समय में इटावा विधायक भी सपा का होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।